हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्पोकन इंग्लिश का बैच। तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास। स्वागत है आपका इस बैच में। जो लोग जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, बधाई हो आप लोग को। और जिन लोगों ने नहीं लिया है, अभी तक डेमो के वेट में थे, तो ये रहा आपके सामने डेमो। देखो भाई, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव। पिछले 7 से 8 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो तैयार हो जाइए अपना बोरिया बिस्तर लेके, ठीक है। अच्छा, तो आज मैं आपको फर्स्ट क्लास है, ठीक है, जहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। हाँ, जो लोग फर्स्ट वीडियो पे आज ही आए हैं, इससे पहले 1-2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं बैच के रिगार्डिंग कि बैच में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्लासेस कैसे चलेंगी, पढ़ना कैसे है। तो आप चाहते हैं समझना कि इस बैच में पैसे पढ़ाई होगी, ठीक है, क्या क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐप पे हैं तो जस्ट इसके ऊपर ही शो हो रही होगी, और अगर आप लोग यूट्यूब पे हैं तो जस्ट आप चेक कर लीजिए, डेमो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पोकन डेमो के नाम से, आप उस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, मैं आपसे एक चीज चाहता हूं पूछना, क्या है इंग्लिश। तो बहुत से लोग कहेंगे कि सर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। उनमें से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि नहीं सर, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। मैं कहूंगा इंग्लिश हमारी जरूरत है। अगर अभी आप बाहर निकल जाए, जो लोग जॉब ऑलरेडी करते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो हमारे पास जॉब कर रहे हैं और ज्वाइन करते हैं, मेनली मैक्सिमम उन्हीं की भीड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो घबराइए नहीं, हम हर चीज का इलाज करेंगे। देखिए, बैचेस तो बहुत सारे हैं इंग्लिश के, ठीक है। मैं भी जब अपना कोर्स बनाता हूं तो एक काम करता हूं कि एक हमेशा अप टू डेट रहे, और हर बैच में कुछ ना कुछ मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। एक बात निश्चिंत रहिए, ठीक है, सिखाने की गारंटी बस मेरी है। बस आप लोग 2 चीज कर दीजिए, एक क्लास ले लीजिए और बहुत थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, बहुत थोड़ा सा, इतना थोड़ा कि ना के बराबर है, बस वो लोग कर लीजिएगा। बस जो व्यक्ति इस पूरे कोर्स की सिर्फ क्लासेस भी ले लेगा, मैं अश्योर करता हूं कि आप 40 to 50% इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्लास की बात कर रहा हूं। और वो 40 to 50% इतना होगा कि आप सफिशिएंटली अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, इंटरव्यूज वगैरह में आप सक्सेसफुली टॉक कर पाएंगे और इंटरव्यूज क्रैक कर पाएंगे। यार, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम लोग समझते ना इंग्लिश को ना हुआ, नहीं, ये हुआ नहीं है, ये एक सिंपल सी भाषा है। जिस तरह से हम लोग हिंदी में इतने फ्लुएंट हैं, क्यों हैं? क्योंकि बाय बर्थ से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। और अभी भी मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप लोगों को हिंदी ठीक से नहीं आती। हम जो बोलते हैं ना, हमारे बिहार में बोलते हैं ठेठी, इसको ना तो ठीक से हिंदी बोल पाते हैं, ना ठीक से इंग्लिश बोल पाते हैं, बस मिक्स चल रहा है, ठीक। तो चलिए आगे और भी बातें करेंगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो जैसा कि मेरा सवाल था कि इंग्लिश क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे सर भाषा है, कुछ लोग कहेंगे सब्जेक्ट है, बट मैं कहूंगा अभी 2025 इस फरवरी के महीने में ये हमारी जरूरत है, ठीक है। और जो हमारी नई जनरेशन आ रही ना, उनके खून में है ये, ठीक। तो चाहे आप बच्चे हो, ठीक है, यंग हो या बूढ़े हो, शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं सबको सिखाऊंगा। पिछले 8 साल से मैं यही काम ही कर रहा हूं, ठीक है। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा अपने एंड से, आप देख भी पाएंगे फर्दर क्लासेस में कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। बस आपको छोटा सा काम करना है, बस क्लास ले लेना है और एक बार रिवीजन कर लेनी है। प्रैक्टिस मैं आपको खुद कराऊंगा 1-on-1, इस बात से आप लोग आश्वस्त रहिए, ठीक है। तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन कंटेंट अपनी क्लास के ऊपर। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इंग्लिश आई कहां से।
देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से सबसे जो मेन चीज है ना, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना। हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि जो शुरू के जो टीचर्स में मिले, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, वो इंग्लिश को लेके इतना ज्यादा थे नहीं। कुछ कुछ राज्यों में, जैसे बिहार वगैरह राज्यों में क्या है कि इंग्लिश कंपलसरी भी नहीं है, बच्चा इंग्लिश में फेल हो गया लेकिन संस्कृत में पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हाल चल रहे हैं, और जब बच्चों के ये हाल रहते हैं तो वहां बहुत दिक्कत होती है। एक बात याद रखिए, बहुत लोग कहते हैं कि टेंस सीख लो, सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो आपको इंग्लिश स्पोकन आ जाएगा। अगर ऐसा होता ना बेटा तो हर कोई सीख गया होता। याद रखना, ग्रामर की नीड इंग्लिश सीखने के लिए बिल्कुल नहीं है। फिर से सुनो, ग्रामर की नीड बिल्कुल नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। मैं एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकता हूं आपको। अगर आप चले जाए अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, वहां के जो भिखारी हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए, वो भी इंग्लिश बोलते हैं और बड़ी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? सबसे बड़ा रीजन है भाई, आखिरकार क्यों? क्योंकि उनका माहौल वैसा है। क्या वो उन्होंने कौन सी ग्रामर सीखी है? उन्होंने कौन सा एजुकेशनल एम्बेसी का कोर्स लिया गौरव सर के पास? नहीं ना भाई। क्यों? अगर आपको माहौल ऐसा दिया जाए, समझ रहे हो, जहां पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आप डेफिनेटली सीख जाओगे। आज जो व्यक्ति ये कहता होगा चौड़े में कि सर मुझे नहीं सिखा सकते, मैं एक बात कह रहा हूं, आप उठ के चले जाओ अमेरिका। सुना होगा डंकी रूट वाला किस्सा भी। वहां अगर आपको पानी भी चाहिए तो वाटर मांगना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मुझे वाटर चाहिए। अगर आप वाटर नहीं बोल पाओगे, आपको पानी मिलेगा। और पता है, जब 2-3 दिन ना प्यासे रहोगे ना, तो पानी को वाटर बोलना सीख जाओगे। बात समझे मेरे कहने का सेंस क्या है? अगर आपका माहौल बदल जाए, अगर आप अच्छे लोग कॉन्टेक्ट में आ जाए जहां इंग्लिश बोली जाती है, आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मैक्सिमम लोग मेरे पास इसीलिए इंग्लिश सीखने आते हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस में इसीलिए आते हैं कि सर मैं ऑफिस में काम करता हूं। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे पास अभी बहुत सारे लोग सीखने आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक एज क्रॉस कर चुके हैं, आर्मी में इंस्ट्रक्टर हैं, मतलब 45 एज 50 के जो के, वो आते हैं सीखने। क्यों? क्योंकि जो नए लड़के आ रहे हैं जिनको ट्रेन करते हैं, वो सारे क्या हैं? वो सारे इंग्लिश बोलने वाले, उनको इंग्लिश आती है, इनको शर्म आती है। समझ रहे हो? तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट एक 50 इयर्स के व्यक्ति को भी है, और जो मिडिल एज में है उनको तो है ही है, और जो बच्चे हैं उनके तो खून में आएगी इंग्लिश। ठीक है, उनके तो खून में इंग्लिश है। ठीक है, ऐसा नो। तो जो हम लोग थोड़े से वीक बैकग्राउंड से आते हैं, वीक बैकग्राउंड मतलब पैसों से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो जिनको या तो अच्छे टीचर नहीं मिल पाए या कंसेप्ट्स को बिल्कुल तोड़कर नहीं सिखाया गया, तो उनके लिए मैं एक कोर्स लाया हूं। ये कोर्स एकदम जीरो से है, जीरो नहीं। अगर माइनस में कुछ होता है ना, अगर माइनस में कुछ होता है तो ये कोर्स वहां से शुरू करूंगा मैं। इस बात से आप आश्वस्त रहो। हां, इस कोर्स की ड्यूरेशन 10 मंथ्स की जरूर है, लेकिन आप इस बात से आश्वस्त रहो कि 10 महीने के बाद आपको दोबारा किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे? मेरा ये एम है। बहुत लोग 3 मंथ्स 6 मंथ्स के कोर्स में डील करते हैं, मैं भी डील करता हूं, लेकिन भाई मैं 3 मंथ्स के कोर्स में डील नहीं करता। प्रैक्टिस बैच हो सकता है 3 मंथ्स का, लेकिन 3 मंथ्स में जिस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, एकदम ब्लैंक है, उसके लिए बैच नहीं बने हैं। आप देखना यूट्यूब वगैरह पे हम भी पढ़ाते हैं, आप भी देखते हैं। आपको हजारों ऐसे कोर्स मिल जाएंगे, 70 डेज में कोर्स सीखे, 75 डेज में सीखे। अरे भाई समझो ना, अगर तुम एक भाषा को 75 डेज में सीख जाएगा, हम जो 5-7 साल से इंग्लिश पढ़े हैं, मतलब कुल मिला के अगर कहो इंग्लिश की जर्नी, अगर मैं शुरू से काउंटिंग करूं तो 18-20 साल होने वाले हैं। अभी पीएचडी के दौरान और मुझे पढ़ना है काफी सारा। तो क्या तुम 75 डेज पढ़ के या 90 डेज पढ़ के तुम मुझसे आगे नहीं हो सकता? Isn't possible? तो क्या पॉसिबल है? और जो पॉसिबल है आजकल हम ढूंढते हैं जल्दी फटाफट कुछ मिल जाए। हम लोग आदि हो गए 2 मिनट के मैगी वाले। ठीक है, ज्यादा समय लूंगा, बस 2 मिनट और लूंगा आपका। ठीक है, और अपने आप को खत्म करूंगा। देखिए, मेरा सिंपल सा एक बात कहना है, सीखने में समय लगता है, जल्दी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कि भाई नहीं फटाफट सीख लें, तो भैया सॉरी फॉर दैट, आपके लिए बैच नहीं है फटाफट के लिए। एकदम क्लीन कहना है, मैं इतना समय लूंगा,
और गारंटी से सिखा दूंगा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे 2 गारंटी चाहिए, याद रखना। पहला, रेगुलर क्लास, आप मुझे कमिट करो कि आप क्लास रेगुलर लोगे, और सेकंड, बहुत थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, उस पर आपको रिवीजन करनी है, बस। अगर ये 2 चीज गारंटी देती हो कि मैं क्लास लूंगा और रिवीजन करूंगा, तो तीसरी गारंटी मैं दूंगा आपको कि आप सीख जाओगे। यकीन मानना, अगर इतने के बाद भी आप नहीं सीख पाओगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जो जरूरत है, ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है, बात समझ गए। चलिए बस आगे बढ़ते हैं, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वीडियोस में हैं, आप जाकर ले सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया आप लोग को कि इंग्लिश की जो ना शुरुआत, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई इंग्लिश भाषा कितनी पुरानी है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो बहुत लोगों को ज्ञात ही नहीं है, सीधा कोर्स पे पहुंच गए, नाउन प्रोनाउन टेंस बनाने लग गए, लेकिन उनको इंग्लिश के बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए आज की पहली क्लास में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि इंग्लिश भाषा कहां से ओरिजिनेट हुई, कहां से उत्पत्ति हुई इसकी, कैसे इसके बाद डेवलपमेंट हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए, आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को मजा आएगा समय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, हम लोग यहां मौजूद किस लिए भाई, इंग्लिश सीखने के लिए। तो इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए इंग्लिश को जानने का प्रयास करते हैं। आइए, तो बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश को ना, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सुनो, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी तरह इंग्लिश को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। समझते हैं कौन कौन सा पार्ट है, रुकिए अभी। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ज्यादातर जो जिन लोगों को पता होता है वो लोग कहते हैं कि भाई इंग्लैंड से शुरू हुई थी, कुछ लोग कहते हैं ब्रिटेन से शुरू हुई थी। क्या ये जो इंग्लिश आप एबीसीडी देख रहे हैं, क्या यही इंग्लिश है? चलिए समझते हैं इंग्लिश की हिस्ट्री एंड ओरिजिन को, जहां पे हम बात करेंगे कि इंग्लिश भाषा पैदा कहां से हुई, ठीक है। और ब्रिटेन और इंग्लैंड, बच्चों को इसमें भी होते हैं कंफ्यूजन कि सर ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही है, अलग अलग है। चलिए आज हर छोटी छोटी बातों को हम क्लियर करते हैं। बात करेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन इंग्लिश की, ठीक है। तो जिस तरह से हम आदि मानव से क्या बने, आज एक सूट बूट पहन के ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति बने हैं, जिस तरह से ह्यूमंस का डेवलपमेंट होता है, उसी तरह इंग्लिश भाषा भी क्या हुई, ओरिजिनेट हुई, यानी उत्पन्न हुई, और उसका डेवलपमेंट समय के साथ हुआ। अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करते हैं ना, तो आपको कुछ बातें मिलेंगी, जानकारी कुछ डिटेल मिलेंगी सन 500 से। कितने से? सन 500 से। जैसे आज हम बोलते हैं ना 2025, 2024, 2023, तो आज से करीब करीब 1500 साल पहले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश की कहानी को, जहां से हम बात करेंगे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की, और वहां से कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना, तो विकिपीडिया में कोई एक पेज मिलेगा जो यहां पे हमें दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? जो इंग्लिश में बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उनको दिखा रहा है। लगभग ये सन 500 से लेके अब तक की बात करता है, ठीक। अच्छा, मैंने लिख भी दिया है, शायद इस पीडीएफ में आपको ना दिख रहा हो प्रॉपर, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, बट आप सर्च क्यों कर रहे हैं ये मैंने दे दिया यहाँ पे, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान देखें तो सन 500 से शुरू है, और मैंने 450 से लिखा है। भाई देखो, जब हम हायर स्टडीज करते हैं, अभी फिलहाल मैं रिसर्च के फील्ड में हूं, तो वहां चलता है पता कि इंग्लिश जो सबसे पहले एकदम स्टार्ट हुई थी ना, जो कुछ सबूत मिले हैं वो 450 के आसपास से मिलने लगे हैं, और जो एग्जैक्ट कहानी शुरू होती है इंग्लिश की वो 500 के आसपास से होती है। तो चलिए बात करते हैं कहानी की। तो जिस तरह से मैंने कहा आपको, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या है, 3 पार्ट में बांटा गया। आपको पता होगा, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, ठीक है। हिंदी में बोल दूं तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, सबने पढ़ा होगा। इसी तरह इंग्लिश को भी ना 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या मिडिएवल भी बोलते हैं, और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। आई थिंक मेरी बात क्लियर होगी। अब जरा बात करते हैं कि कब से कब तक। तो ओल्ड इंग्लिश की बात करूं तो सन 500 से लेके 1100 तक जो इंग्लिश पढ़ी लिखी बोली गई उसको बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। बात करेंगे 1100 से लेके 1500 तक की, तो इसे बोलते हैं मिडिएवल या मिडिल इंग्लिश,
और 1500 के बाद अभी तक को बोलते हैं क्या? मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, इसी की आजकल हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, हम लोग भी इसी को पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करें कहानी की। तो चलिए मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो बात है लगभग 500 बीसी की, आज से लगभग 1500 साल पहले, एग्जैक्ट कहूं तो 1525 साल पहले, क्योंकि चल रहा है 2025। ठीक है, तो बात करें, अच्छा उससे पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखो ब्रिटेन कौन है? ब्रिटेन मतलब वही अंग्रेज जिन्होंने हम पे शासन किया था। ठीक है, तो ब्रिटेन एक क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड है। हम लोग क्या समझते हैं कि ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है, समझिए ब्रिटेन क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और उसमें से एक देश है, क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है? ब्रिटेन का एक देश है। अब हम अभी से ब्रिटेन बात करेंगे, मतलब इंग्लैंड की ही बात चलेगी। ठीक है, तो इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही समझ के चलेंगे, लेकिन क्लियर कर दूं कि क्या ब्रिटेन का क्या है? एक पार्ट है इंग्लैंड, सिर्फ है। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अच्छा ग्रेट ब्रिटेन में, अच्छा ग्रेट ब्रिटेन के लिए ना कभी कभी हम लोग आपने शब्द सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, ग्रेट ब्रिटेन। तो उसके अंदर ये 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक, ये 3 देशों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। चलिए ये मैप है लगभग 410 एडी का। ठीक है, तब मतलब ऑलमोस्ट 450 का मान लीजिए आप लोग। तब ब्रिटेन ऐसा हुआ करता था, यानी इंग्लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा तो भाई था, और यहां पे ना कुछ लोग रहते थे, जिसे ट्राइब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइब्स, मतलब ग्रुप बोल सकते हो आप एक तरह से। ठीक है, तो ये मैप देख रहे हो, इस साइड में आपका जर्मनी है और इस साइड में आपको ब्रिटेन दिख रहा है। तो क्या था ना कि ब्रिटेन में एक जाति रहती थी, नाम था सेल्टिक। क्या नाम था भाई? सेल्टिक। और जो जर्मनी थी उसमें ना 3 ट्राइब्स यानी ग्रुप्स रहते थे, जनजाति जिसे बोलते हैं, एंगल, सेक्शन और जूट। ये 3 लोग यहां पे रहते थे। ठीक है, जर्मनी उनका पड़ोसी, आप देख पा रहे मैप में। तो जो सेल्टिक थी, जो ब्रिटेन में रह रही थी, वो बड़ी हंसी खुशी रह रही थी भाई, लेकिन इन तीनों को देखा नहीं गया। सोचा कि भाई कब्जा लें, तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटेन पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? ब्रिटेन पर हमला कर दिया। हम इस बात की बात नहीं करेंगे कि क्या हुआ, हम इस बात की बात करेंगे भाषा में क्या बदलाव हुआ। ठीक, तो जब एंगल, सेक्शन, जूट जो कि जर्मनी से थे, उन्होंने हमला किया किस पर? ब्रिटेन पर, और कुछ पार्ट कब्जा लिया। ठीक है, और ब्रिटेन में पहले से एक जाति थी, नाम था सेल्टिक, और वो सेल्टिक ही बोलती थी। और जो लोग जर्मनी से गए थे, लोग क्या बोलते थे? जर्मन बोलते थे। यस और नो? तो जैसे ही कोई भी देश जब कभी कब्जा करता है किसी को, तो सबसे पहले कोशिश करता है उस पर कंट्रोल करने की। ठीक है, और फिर आती है बात गवर्नेंस की, यानी उसे संचालित करने की, उस पर चलाने की। तो चलाने के लिए सबसे पहले भाषा, क्या चाहिए? भाषा। अब सीधी सी बात है, जो व्यक्ति जीतेगा वो अपनी भाषा का दबदबा रखेगा। तो इसीलिए क्या किया जर्मनी ने, जब हमला किया और जीत गया, तो अपने साथ जो जर्मन भाषा ले गया, उसको उन्होंने क्या किया? जो वहां पे एग्जिस्टिंग जो भाषा थी यानी सेल्टिक, उसमें मिक्स किया। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या किया? एक नई भाषा बनी। ठीक है, क्लियर बात समझे? क्या हुआ? एक नई भाषा बनी, और उस भाषा का नाम हम लोग क्या दिया? हमने एंग्लो सेक्शन। क्या नाम दिया? एंग्लो सेक्शन। ठीक है, क्लियर? एंग्लो सेक्शन के अंदर 2 भाषाएं थी। कौन सी थी भाई? सेल्टिक, ठीक है, जो इंग्लैंड की थी, और जर्मनी जिन्होंने हमला किया। 2 भाषाएं थी। तो एंग्लो सेक्शन भाषा, जिसके अंदर 2 भाषाएं थी, क्या? सेल्टिक प्लस जर्मन। और इसे ही हम लोग आज की डेट में ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। भाई इसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसे क्या है? पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि देखो ना, इंग्लिश तो है ही नहीं, एक सेल्टिक भाषा थी, एक जर्मन भाषा है, दोनों ही हमें नहीं आती, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक बियोवुल्फ एक पोयम है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा ब्लर है, ये है ही ऐसी थोड़ी, अगर मैं हाई क्वालिटी में कर भी दूंगा तो आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो इंग्लिश है ही नहीं। ठीक, चलिए, तो सन 500 के आसपास एक घटना हुई। ठीक है, और एक भाषा बनी, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनी, सेल्टिक और प्लस जर्मन से। नाम पड़ा एंग्लो सेक्शन। अभी फिर ठीक चला, लगभग 300 साल बाद सन 800 में क्या हुआ? फिर से कुछ लोग आए। कौन लोग थे भाई? इनको कहते थे स्कैनिडेवियंस। क्या बोलते थे? स्कैनिडेवियंस। ये 3 कंट्री के लोग थे, है ना, 3
कंट्री थी, मतलब 3 कंट्री थी मेनली, उनको कहते थे स्कैंडिनेवियंस। कौन कौन सी कंट्रीज थी भाई? तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज थी जिसे आज की डेट में हम, जो मॉडर्न नाम है, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है, ये 3 कंट्रीज थी। और यहाँ के लोग जो थे उनको बोलते थे वाइकिंग्स। क्या बोलते थे भाई? वाइकिंग्स। ये वाइकिंग्स ना बड़े खतरनाक हुआ करते थे। ये समझो एक तरह के लुटेरे थे, ठीक है, जहां जाते थे वहां कब्जा कर लेते थे, लूटपाट करते थे और वहां अपनी कॉलोनी, ठीक है, सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, बसाते थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमला किया ब्रिटेन पर, और इन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया और ब्रिटेन के कुछ पार्ट पर कब्जा कर लिया। और जब इन्होंने कब्जा किया, क्योंकि ये 3 देश के लोग थे, ठीक है, एक ग्रुप में थे, जब वो हमला किया और उसको जीत गए, क्या हुआ? जीत गए, तो अपने साथ क्या गए? ये 3 नई भाषाएं ले गए, ठीक है। उसकी बात मैं करता हूं। देखिए, जो वाइकिंग्स थे, वाइकिंग्स कौन थे? जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहते थे। अच्छा, स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन थी? 3 कंट्री थी, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। तो वहां पर एक ना, जो वाइकिंग्स थे जिसको पकड़ते थे, ठीक है, उसको देते थे पनिशमेंट बहुत तगड़ी, नाम था ब्लड ईगल। करते क्या थे उसमें ना, आप सोचो कितना डेंजरस है कि भाई आपकी पीठ खोल देंगे और बैकबोन को सीधी कर देंगे, ऐसे पंख बना देंगे आपको, है ना, पापा के परी। हाँ, वो बात नहीं कर रहा, ये पंख बना देते थे, ऐसा लगता ना कि बर्ड बन गया है, ईगल की तरह। और उसके बाद ना आपका जो फेफड़े हैं उससे निकाल देते खींच के, ठीक है। तो बहुत डरावनी हुआ करती थी, आप लोग जाके पता कर सकते हैं अगर इच्छा जानने की, ठीक है। बाकी मैंने प्रोसेस लिख दिया यहाँ पे, किसी को अगर पढ़ना है तो अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकता है। और ये दुश्मन को क्या करते थे? अपमान करते थे, मतलब ये समझना कि ये अपमानजनक मृत्यु है, और तब तक रखते थे जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता। और उसमें इंस्टेंट व्यक्ति मरता था, काफी टाइम लगता था उसको मरने में भी, ठीक। तो ये वाइकिंग्स लोग बड़े खतरनाक हुआ करते थे भाई उस टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये जब गए तो ये अपने साथ 3 भाषाएं, क्योंकि 3 देश थे, ठीक है, तो 3 अलग अलग भाषाएं लेकर गए, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। ज्यादा प्रभाव स्पेनिश का, थोड़ा कम प्रभाव है, ठीक है, लैटिन और फ्रेंच का थोड़ा अधिक है। तो ये लोग 3 भाषाएं लेके गए। और अभी मैंने आपको जरा याद दिला दूं, अभी मैंने कहा था आपको कि 2 भाषाएं हमारे पास पहले थी, सेल्टिक और जर्मन, जिसको मिलकर बनी थी एंग्लो सैक्सन। 3 भाषाएं लोग लेके गए, जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो 3 भाषाएं क्या हो गई? मिक्स हो गई। क्या हो गई? मिक्स हो गई। किसमें? एंग्लो सैक्सन में। एंग्लो सैक्सन में हमारे पास 2 भाषाएं पहले से थी, कौन कौन सी? सेल्टिक और जर्मन। 3 और मिल गई, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। टोटल कितनी हो गई? 5 भाषाएं। सुनो, अभी तक कितनी भाषा हो गई? 5 भाषाएं, और अभी तक हम इंग्लिश के नाम पर भी नहीं पहुंचे, ऐसा नो। चलिए बात करते हैं इंग्लिश के नाम की। तो जो ये 3 भाषा मिलने के बाद जो 5 भाषाएं हो गई, उसके बाद एक नाम पड़ा, बोला गया एंग्लिश, ठीक है, फिर बना। अच्छा, ये समय के साथ बदलते या बिगड़ते कहो, इंग्लिश हुआ और बाद में इंग्लिश हुआ, ठीक है। ये किसी को नहीं पता कि ये चीज हुई कैसे, लेकिन समय के साथ बुक्स के चेंजिंग में, एडिटिंग में गड़बड़ी हुई, और बदलते या बिगड़ते कहो, जैसे भी कह सकते हो आप, बदलते या बिगड़ते, हम इंग्लिश के नाम पर पहुंचे हैं। अभी तक हम सन 800 में पहुंचे, इसे हम एडी बोलते हैं। आगे चर्चा करूंगा एडी क्या होता है, ठीक है। वैसे तो बोलते हैं एनो डोमिनी। तो अभी हमने सन 500 से घटना शुरू की थी और हम 800 पर पहुंचे हैं, और अभी तक हम सिर्फ इंग्लिश के नाम पर पहुंचे। क्लियर है? चलिए, कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? अब अच्छा, एक चीज और, बहुत लोग समझते हैं इंग्लैंड का भी ना जो पुराना नाम था वो था एंगल्स लैंड। क्या था? एंगल्स लैंड। और बाद में समय के साथ आप वही हाल हुआ, बदलते कहो या बिगड़ते कहो, इंग्लैंड हुआ, ठीक। क्लियर? अच्छा, ये जो मैप है थोड़ा सा एनिमेटेड मैप है, आपको रियल देखना है, आप सर्च कर सकते हैं। बात करें अगली कहानी में, बंदा आएगा स्पेन। स्पेन ने सर क्या किया? तो भाई यहां जो रहते थे मुस्लिम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? सर इन्होंने भी हमला किया होगा? नहीं भाई, हर कोई हमला थोड़ी करेगा। इनको ये बिजनेस करने गए ब्रिटेन के पास। अब भाई जब कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा तो बिजनेस करने में क्या होता है? सबसे पहले सामान का ट्रांजैक्शन तो बाद में होगा, सबसे पहले वर्ड का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब शब्दों का आदान प्रदान होगा, तभी तो व्यक्ति कह पाएगा। अब मान लो मैं चाइना में जाऊंगा, कहूंगा हे ब्रो हाउ आर यू, आई वांट सम मैगी, सुनेगा, समझेगा वो? नहीं ना।
तो सबसे पहले मुझे चाइनीज सीखनी पड़ेगी। अब मैं पूर्णतः तो सीख नहीं पाऊंगा, तो जो मेन मेन वर्ड्स हैं वो क्या करूंगा, सीख लूंगा। ऐसा ना, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है वहां पे, तो मैं पूरी चाइनीज ना सीख के कुछ कुछ वर्ड उठा लूंगा अपने में और उससे काम करना शुरू करूंगा। ठीक यही हुआ। तो यहां भी क्या हुआ, जब स्पेन गया बिजनेस करने, तो भाई बिजनेस करने में बताया मैंने सबसे पहले भाषा का आदान प्रदान होगा, तभी बिजनेस हो पाएगा, वरना बिजनेस ही नहीं हो पाएगा। तो हुआ क्या, यहां से दो भाषाएं थी, एक थी अरेबिक, एक थी पर्शियन। ठीक है, तो यहां के ना वर्ड्स को एब्जॉर्ब किया गया। एब्जॉर्ब मतलब क्या करना, देखते हो ना, पानी एब्जॉर्ब होता है, सोख लेना बोलते हैं। ठीक है, तो दो भाषाएं अरेबिक और पर्शियन ये स्पेन वाले लेके गए, और यहाँ के जो वर्ड्स थे वो इंग्लिश में क्या कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। एग्जाम्पल के लेते हैं, जैसे लीमून, लीमून एक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, वहां से इंग्लिश का एक लेमन वर्ड आया है। ठीक है, एग्जाम्पल वन ले पर्शियन, यहाँ पे बिरादर क्या है, बिरादर ये क्या है, पर्शियन वर्ड है, और वहीं से इंग्लिश का ब्रदर वर्ड आया है। ठीक, तो इससे आप देख सकते हो कि इंग्लिश ने दो और लैंग्वेजेस, ठीक है, सोख ली। अब तक टोटल 7 भाषाएं हो गई। सर जरा गिनवा दो, तो भाई सेल्टिक हो गई, जर्मन हो गई, 2 मिल थी शुरू में, उसके बाद लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच हो गई 5, और अब क्या थी, अरेबिक और पर्शियन। अभी तक 7 भाषाएं इंग्लिश के अंदर समा गई। ठीक, क्लियर। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जो मिडिल इंग्लिश है, जिसे मिडावल बोलते हैं, उसकी शुरुआत होती है 1100 से लेके 1500 के बीच में, और यही वो दौर था जहां पर इंग्लिश पहली बार ऐसी लिखी या बोली जाने लगी जिसे हम समझ या पढ़ पा रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो मिडिल एज की इंग्लिश को ही हम थोड़ा बहुत वहीं से पढ़ना हमारा शुरू हुआ। यहां ना चौसर जैसे बड़े फेमस राइटर हुए, बात करेंगे भी चौसर की। ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ने बोलने में आसान हुई। इसमें तो ज्यादातर जो लैटिन, फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश यानी सेल्टिक और जर्मन, इनका ज्यादा प्रभाव था, जबकि स्पेनिश का कम प्रभाव था। ठीक है, आइए बात करें, मिलिए पिताजी किसके, इंग्लिश के, फादर ऑफ इंग्लिश, जेफरी चौसर। ठीक है, क्लियर। तो भाई इनका बड़ा योगदान रहा। आज जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ पा रहे हो, सब इनकी बदौलत है। यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश में राइटिंग्स करनी शुरू की, जिसे आज हम लिख पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो सर अगर फादर है तो कोई मदर भी है? हाँ भाई, आओ दिखाते हैं आपको मदर के बारे में। चलिए, तो ये देखिए, ये वर्जीनिया वुल्फ है। ये भी भाई क्या थी, मॉडर्निस्ट राइटर थी उस समय की। ठीक है, इन्होंने भी काफी सारी राइटिंग की। ठीक है, अब देखो, मदर ऑफ इंग्लिश या फादर ऑफ इंग्लिश कोई ऐसी एक उपाधि है, समझे, जो जो लोग काम करते हैं उन सबको मिलती है। तो एक से अधिक पर्सन भी संभावना यहां पे होती है। तो एक वर्जीनिया वुल्फ थी जिन्होंने काफी सारी राइटिंग्स की। ठीक है, और इनको मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश का भाई बताया गया, और मेटाफोरिकली मतलब वो सिर्फ कहा गया। ठीक है, और भी महिलाएं थी इस रेस में, जैसे एलिजाबेथ वन। इन्होंने खुद की राइटिंग नहीं लिखी, मतलब इन्होंने खुद लिखा भी नहीं, देख रहे हो, और फिर भी मदर ऑफ इंग्लिश की उपाधि तो मिली गई है। इन्होंने मेनली शेक्सपियर और जो अन्य बड़े हस्तियां थी उनकी जो राइटिंग्स को ना प्रमोट किया लोगों तक काफी सारा ज्यादा। ठीक है, डेट्स वाई इनको मदर ऑफ इंग्लिश के बीच में मतलब अंदर कंसिडर किया जाता है। जो पहली ये थी फ्रांसे बर्ने, मैडम डियारा वाले या फैनी बर्ने, ये तीनों इन्हीं के नाम हैं। ये वो महिला थी जिन्होंने ऑलमोस्ट 17-18 सेंचुरी के आसपास लिखना शुरू किया, और ये पहली महिला थी जिन्होंने सिंपल भाषा में लिखा जिसे आज हम लिख पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2-3 लोग थे। ठीक है, कई लोग और भी हैं, लेकिन मेन जब आप सर्च करोगे, जाओगे हिस्ट्री में, पीछे पढ़ोगे, ठीक है, आपको उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस बता रहा हूं, सुन लो कि कहानी का फॉर्मेट ऐसा है। ठीक, अंदर जाना आपको। तो इन लोगों के नाम सामने आते हैं, इन्होंने काफी काम किया। ठीक है, तो फादर क्लियर हो गई, मदर क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, एक नई चीज आई, रेनेसांस। रेनेसांस क्या होता है? पुनर्जागृति। क्या होता है भाई? पुनर्जागृति। अच्छा, इसमें क्या होता है, लोग जानने को इच्छुक होते हैं, आर्ट एंड कल्चर को, साइंस को लोग जानने को इच्छुक होते हैं। इस समय क्या हुआ था घटना में, अगर आप बात करो तो उस टाइम चर्च, जैसे आज है ना हमारे यहाँ टोने टोटके होते हैं, तो उस समय ना क्रिश्चियन धर्म यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर था। तो वहां पे ना जो चर्च के फादर वगैरह थोड़ा सा ज्यादा ही क्रूर थे लोगों के प्रति। तो लोगों में क्या हुआ ना, जानने की इच्छा हुई कि भाई आर्ट एंड कल्चर क्या होता है, साइंस में क्या है। तो इस समय इंग्लिश के पास इतनी नॉलेज थी ही नहीं, तो इंग्लिश करता क्या? तो जो भी लोग समझदार थे, यानी मैक्सिमम लोग कहां गए इसको सीखने के लिए? गए
लैटिन भाषा के पास, यानी ग्रीक लिटरेचर। ठीक है, सॉरी, कहां गए? ग्रीक लिटरेचर के पास। आपने 9th 10th की साइंस बुक में कभी पढ़ा भी होगा, हाँ, कि ग्रीक दार्शनिक, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर, जैसे एटम, साइंस, जैसे जो साइंस वर्ड है ये क्या है? साइंस वर्ड कहां से आया है? साइंटिया वर्ड से आया है, और ये क्या है? ग्रीक वर्ड, एक लैटिन वर्ड है। तो लैटिन ग्रीक इस सब ना काफी प्रभाव रहा, इनके वर्ड्स को काफी लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग कहां गए भाई? ग्रीक भाषा पर, और ये 8वीं भाषा थी जो इंग्लिश के अंदर आ गई है, यानी इसके वर्ड्स को ऑब्जर्व किया गया है मैंने। ठीक है, तो अब तक सन 1600 के आसपास हम पहुंचे हैं, और अभी चला पता कि सर ये तो गजबे हो गया, इंग्लिश एक भाषा नहीं, इंग्लिश तो एक खिचड़ी है। हाँ भाई, इंग्लिश एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, और इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, और कहा जाता है कि जो लोग इंग्लिश सीख लेते हैं उनके लिए फ्रेंच जर्मन सीखना इस जाता है। अरे क्यों भैया? क्योंकि वहीं से मैक्सिमम वर्ड लिए गए। आप इस बात को ट्राई कर सकते हो, जिन लोगों को इंग्लिश अच्छे से आ गई वो फ्रेंच जर्मन बहुत जल्दी सीख जाते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड वहां से पुटअप किए गए। ठीक है, तो बढ़ाते अपनी कहानी को आगे। तो जब रेनेसांस आया तो लोगों के मन में जानने की इच्छा हुई, और कहां गए? ग्रीक लिटरेचर के पास, और यहां से भी वर्ड एब्जॉर्ब हुए, और अब तक 8 भाषाएं इंग्लिश के अंदर आ चुकी थी। भाई 1500 के आसपास क्या हुआ? एक नई घटना सामने आई, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। इसे ठीक जस्ट पहले 16वीं सेंचुरी ठीक पहले। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो एक हाथ से लिखी होती है बुक भाई, बहुत टाइम लगता है, और एक ही 2 कॉपी होती है। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई तो जो बुक्स छपने लगी वो लोगों तक मास प्रोडक्शन में होने लगा, और लोगों तक पहुंचने लगा, मास पीपल तक, और लोग उसको पढ़ने लगे, समझने लगे। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे उस समय, तो कुछ ना एक जॉब हुआ करती थी, ठीक है, स्टोरी टेलर, समझते ना, जो आज कहानीकार, तो उस समय हुआ करते थे। जो लोग इंग्लिश में बुक पढ़ते थे ना, वो बैठ के पढ़ते थे और बाकी बहुत लोग सुनते थे। ठीक है, तो इनका भी प्रचार हुआ, और मेनली जो प्रिंटिंग प्रेस में जो क्रांति आई उससे ना बहुत ज्यादा क्या हुआ, बुक छपी, लोगों तक पहुंची। देखो धीरे धीरे क्या हुई, स्पेलिंग्स भी फिक्स हुई, क्योंकि आज भी देखो ना, खासकर नाम की बड़ी होती है कंफ्यूजन। जैसे मेरा ही नाम गौरव है, तो कुछ लोग लिखते हैं अच्छा GORAV, GAURAV, ठीक है, GORAB, मतलब बहुत तरीके से लिखते हैं लोग। तो ये दिखाता है कि स्पेलिंग का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी था, और उस समय स्पेलिंग और ग्रामर, देखो स्पेलिंग्स का और ग्रामर का स्टैंडर्डाइजेशन किया। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक फिक्स बनाया पैटर्न, कि हाँ यही चलेगा रूल, कि भाई अगर नाउन है तो ऐसे ऐसे होगा, प्रोनाउन है तो ऐसे ऐसे आएगा। किसी भी चीज को एक मानक रूप बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं मानक रूप में लिया है, और जहां से इंग्लिश बोलना सीखना थोड़ी आसान हुई बाकी लोगों के लिए भी। आगे की कहानी है भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ये समझ लो कि यहां पर इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुई, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, ये तो इसका परिणाम था। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है उस बात से वो हम समझते हैं। यहां पे क्या हुआ, ढेर सारी फैक्ट्रीज आ गई। ठीक है, औद्योगिकरण हुआ, ढेर सारी फैक्ट्रीज आ गई। अमीर अमीर क्यों हो गया? क्योंकि अमीर के पास पैसा था, उसने मशीनरी लगा ली। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गई, सस्ती हो गई, और जो लेबर थे, जो कंपनीज लेबर थी, जो हाथ से काम करती थी, उनकी क्या हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो गई, तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। इसीलिए जो गरीब थे और गरीब हो गए, और जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई, इसके अंदर भाषा का विकास हुआ। अगर आप कोई पूछे कि भाई इंग्लिश में सबसे अधिक विकास कब हुआ, तो 17th सेंचुरी के आसपास, जहां पे इंग्लिश में बहुत ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लैंड में काम करने आए, बहुत सी बस्तियां बस गई, तो भाषा का और विकास हुआ। क्योंकि जब किसी भी भाषा में अगर बोलने वाले की संख्या बढ़ेगी तो उसका विकास ऑब्वियस है। ठीक है, इसी को ना इंग्लिश का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि भाई इंग्लिश का गोल्डन पीरियड कब रहा, मतलब सबसे अधिक डेवलपमेंट्स में कब रही, तो 16th सेंचुरी की। ठीक है, अब क्या हुआ समझ में आपको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ, ठीक है, जिसमें भाषा का बहुत विकास हुआ, इंग्लिश में बहुत डेवलपमेंट हुई। इसमें बात करें जब ये सब घटनाएं हुई, तो अब बात हुआ 17th सेंचुरी, जहां से ना ग्लोबल स्प्रेड हुआ, मतलब वैश्विक तौर पर इंग्लिश फैलने लगी। क्योंकि इसके बाद जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने कहा कमर कस ली कि पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। आपको जान के हैरानी होगी, ब्रिटेन ने दुनिया के लगभग 70% लैंड पर कब्जा कर लिया था।
आप अज्यूम करो कितना बड़ा एरिया है ये, ठीक है। इसलिए इंग्लिश इतनी ज्यादा फैल पाई। तो भाई क्या हुआ, जब ब्रिटिश एम्पायर जिसे हम लोग बोलते हैं बाहर गया तो क्या की अपनी कॉलोनी बसाई और वहां के लोगों को इंग्लिश सिखाने लग गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रेड यानी बिजनेस, डिप्लोमेसी यानी राजनीतिक संबंध, ये इन सब की ना भाषा कॉमन इंग्लिश होने लगी थी, क्या होने लगी। और इंग्लिश जहां जहां गई, मतलब जहां जहां ब्रिटेन गया, अंग्रेज गए, जिन्होंने कब्जा किया, वहां वहां क्या हुआ, इंग्लिश का विस्तार हुआ और वहां की भाषाओं में से जो वर्ड थे उनको पुटअप किया गया, ठीक है। और बहुत सारी भाषाओं से वर्ड लिया गया। तो अगर कोई आज की डेट में कहे कि इंग्लिश कितनी भाषाओं से मिलकर बनी है, तो कहना ही मुश्किल है। इतनी सारी भाषाओं से वर्ड उठा लिया गया है, यू कैन नॉट से कि भाई 10 से बनी है, 20 से बनी है, 50 से बनी है। हाँ, 1600 सेंचुरी तक हम कह पा रहे थे कि भाई 8 भाषाओं से मिलकर बनी है, लेकिन अब तो बहुत सारी भाषाएं हो गई है, ठीक है। अरे हमारे भारत में यार 1000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, तो भाषा का कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है। जहां जहां लोग गए वहां वहां की भाषाओं से वर्ड उठाया गया। तो अभी की डेट में हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है और ये खिचड़ी है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए जो व्यक्ति ना इंग्लिश सीखता है उसका बाकी भाषाओं को सीखने का प्रोसेस क्या होता है, इजी। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो बस 1700 सेंचुरी में भी क्या हुआ, जब बाहर निकलने लगे ब्रिटिश एम्पायर, तो इंडिया में भी आया। क्या आया, इंडिया में भी आया। और जब इंडिया में आया तो यहां भी आया तो था पहले बिजनेस और ट्रेड के मामले में ही, ठीक है। बाद में कब्जा लिया इसने और यहां से हिंदी और संस्कृत से बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के अंदर डाल लिए, ठीक है। जैसे आप देख लो जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या होता है भाई, आपने सुना होगा जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, होता ना बड़ा रथ, उसी को बोलते हैं। जैसे कोट, मैन, डोर, ठग, ठग मतलब वही चोर, लुटेरा, पजामा जो पहनते हो रात को, ठीक है, चिट वही चीटिंग है ना, जंगल मतलब जंगल। अब वेरांडा मतलब क्या होता है भाई, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। हॉल देखा ना, जो पुराने पुराने घर होते हैं, 3-4 रूम इधर, 3-4 रूम इधर और बीच में बड़ी सी जगह, तो उसी को बोलते हैं वेरांडा। और कश्मीर ये पुराना नाम भी है, इसके नाम से शॉल भी आती है, एक गोट भी है, ठीक है। आप कह सकते हो कश्मीर का पुराना नाम है, ठीक। तो यहां से चला पता कि जब अंग्रेज कहां आए, इंडिया आए, तो वहां इन्होंने हिंदी और संस्कृत से भी वर्ड उठाए। तो जहां जहां गए वहां वहां से उन्होंने वर्ड पिकअप करना शुरू किया। अब देखो जरा, किंडरगार्टन कहां से लिया गया भाई, जर्मनी से। रेस्टोरेंट कहां से लिया गया, फ्रेंच से। एल्कोहल कहां लिया गया, अरेबिक से। और रोबोट कहां से लिया गया, चेक से, ठीक है। ये चेक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, वहां की भाषा चेक है, ठीक, पढ़ते चेक है। तो ये सब आपको दिखाता है कि कितनी सारी भाषाओं के साथ हमने क्या किया है, इंग्लिश ने वर्ड्स का इंटरचेंज किया है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से हाउ मैनी लैंग्वेज इन इंग्लिश, इसलिए हम कह नहीं पाते ये, ठीक है, अभी के दौर में, प्रेजेंट में। अच्छा, ये अगर आप ग्राफ देखोगे इंग्लिश का, तो सबसे जो अधिक प्रभाव रहा, देख रहे हैं, जर्मन भाषा का। जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, इन सब का क्या है, ग्रीक भाषा हो गया, इन सब का ना बहुत ज्यादा प्रभाव है इंग्लिश के ऊपर। मतलब यहां से ना देखो 6% ग्रीक से, जर्मनी 26%, फ्रेंच से 29%, लैटिन से 29%, ठीक है। और अदर भाषाओं से 6% लिया गया है। और एक देख रहे होगे, ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम, ये क्या होता है भाई। अच्छा, आपने सुना होगा ना, कोई नाम है, नाम को कभी हम नाम की तरह यूज भी करते हैं और कभी वर्ब की तरफ यूज करते हैं। तो ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम, इसका मतलब है कि कोई नाम था और कभी कभी हम उसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। ये बताऊंगा फ्यूचर में आपको जब पढ़ाऊंगा तब, ग्रामर वगैरह। अभी समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल था गूगल, गूगल एक नाम भी है, यस और नो। और जब भी कुछ सर्च करना होता है तो लोग क्या कहते हैं, गूगल कर ले, ठीक है। तो गूगल एक ड्राइव्ड नेम है, ठीक है। तो समझ में आया परसेंटेज के मामले में। और अगर आप बात करो चार्ट की, तो देखो ऐसा नहीं कि इतना विस्तार होने के बाद भी, देख रहे हो इंग्लिश 3rd नंबर पर है। सबसे जो अधिक भाषा आज भी बोली जाती है वो है मैंड्रीन चाइनीज, ठीक है। दूसरी पे है स्पेनिश और तीसरी पर है इंग्लिश, ठीक है। ये मिलियंस में आंकड़ा दिया गया है, क्लियर है। तो याद रखना 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो आप इंटू करके एग्जैक्ट इसका नंबर निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो, ठीक, क्लियर। ये गूगल में मिल जाएगा आपको, चाहे तो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। डेटा हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, अभी का फिलहाल लेटेस्ट डेटा ये है, ठीक है। बात करें लगभग 1.5 बिलियन, अब जो लोग बिलियन नहीं समझ पाए वो समझो 150 करोड़ लोग। कितना, 150 करोड़ लोग क्या करते हैं भाई, इंग्लिश बोलते हैं आज की डेट में।
इतनी तो हमारी आबादी है के आसपास पहुंचे, तो समझा, सबसे बड़ी आबादी भारत की है लगभग 1.4045 के आसपास, और उससे ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन पता है हैरानी की बात देखो, यहां पर ऑलमोस्ट सिर्फ 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी ना नेटिव भाषा मतलब पैदाइशी भाषा इंग्लिश है, मतलब उन देशों की, यानी 110 करोड़ लोग जिनकी भाषा भी नहीं है इंग्लिश, ठीक है, मातृभाषा नहीं है, फिर भी वो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि भाई चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बिजनेस हो, इंग्लिश कैसे घुस गया है खून के अंदर, हर चीज के अंदर इंग्लिश है। अगर आपको हमारी ऐप पर ये कोर्स खरीदना है तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, यस और नो, थोड़ी सही आनी जरूर चाहिए। क्लियर है? तो भाई आज की डेट में इंग्लिश, मैंने कहा ना, खून में लोगों के बस गई है। चलिए अच्छा, कुछ बात करें इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में इंग्लिश के। बताया मैंने लगभग क्या है, 150 करोड़ लोग क्या है इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ लोग क्या है जिनकी भाषा नेटिव यानी पैदाइशी इंग्लिश भाषा, मतलब उनके देश में चलती है इंग्लिश। बात करें कि जो, अच्छा, इंग्लिश में ना लगभग आप अभी तो यार बहुत ज्यादा वर्ड हो गए, ऑलमोस्ट कहते हैं 10 लाख से अधिक वर्ड, ठीक है, लेकिन जो काम के वर्ड हैं, जो यूज के वर्ड हैं, वो सिर्फ 20 और 30,000 वर्ड। सो जो बाकी वर्ड है तो बाकी किसी प्रोफेशनल से हैं, किसी ट्रेड से हैं, जैसे मेडिसिन का नाम हो गया, डॉक्टरी ट्रेड हो गया, आर्किटेक्चर, मतलब वहां नॉर्मल लोग यूज नहीं करते ऐसे वर्ड्स को, ठीक है, प्रॉपर एक। अब देखो मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है तो वो ना, वो भी वर्ड ना, लेकिन क्या हम उनका यूज करते हैं? नहीं। हाँ, तो मतलब जो ना 20 से 30,000 वर्ड जो आम जनता, आम पब्लिक यूज करती है, लोगों को पता है, और बाकी जो वर्ड्स हैं तो किसी प्रोफेशनल ट्रेड से हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज थिंग्स है, जैसे मेडिसिन हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, उनका हम यूज करते ही नहीं एक्चुअली। लेकिन याद रखना, जो अभी की जो मॉडर्न डिक्शनरी है वहां पे ना हर रोज, हर घंटे, यहाँ कहो हर मिनट नए वर्ड जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये भी कहना बड़ा मुश्किल आता है कि इंग्लिश में कितने वर्ड हैं, ठीक है। मैंने आपको मोटा मोटी एक आइडिया दिया, जैसे जब मैं पढ़ता था ना तो एक वर्ड ऐड हुआ था समोसा। हाँ, याद रखना, समोसा हिंदी से लिया गया है और एग्जैक्टली इसका डिक्शनरी में मीनिंग निकलता है, ठीक है, अ ट्रायंगुलर शेप विद फिलिंग पोटैटो एंड पीस, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इंग्लिश समय के साथ क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हुआ, और सभी भाषाओं से वर्ड उठाया गया ताकि लोगों को सीखने में क्या रहे, इजी रहे। इंग्लिश आज एक ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए तो बन गई है, यस और नो। चलिए तो बात करें आगे। अच्छा, ये जो देखो ना, ये इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड है, ठीक है। अभी शायद आप लोग ना पढ़ पाओ, जो लोग कुछ तेज हैं बताएंगे कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको समय के साथ इसे पढ़ना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, घबराए नहीं देखकर इसको। बात करें जो सबसे कॉमन वर्ड है, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्ट पढ़ रहे हैं इंग्लिश के, ठीक है। जो सबसे कॉमनली वर्ड है वो है द। हम द का यूज बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत कॉमनली करते हैं। बात करूं, कहते हैं ना भाई, जहां पोएट, समझते हो ना पोएट, हाँ, जो कविताएं लगती हैं, मतलब कि वो सन की हैं, मतलब कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। सन की कैसे, मतलब कोई भी वर्ड दे दो उन पे, कोई भी कहानी, मतलब कविता बना देते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ऑरेंज हो गया, सिल्वर हो गया, पर्पल हो गया, ये उनके भी बस से बाहर है, मतलब इन पे कोई राइम्स बनती नहीं है, ठीक है। आप चाहकर भी इन पे राइम्स बना नहीं सकते। नहीं सर, अभी देते हैं चैट जीपीटी को, देखो बना कर देगा, हाँ, तो वो सब नहीं करना है। चलिए, फैक्ट है, एंजॉय कीजिए भाई। स्मॉलेस्ट सेंटेंस आप बहुत लोगों को पता होगा, आई एम इंग्लिश का क्या है, स्मॉलेस्ट सेंटेंस है, ठीक है, बात करेंगे। अच्छा, भूतिया वर्ड, घोस्ट वर्ड, इंग्लिश में ना घोस्ट वर्ड भी हुआ करते हैं। अच्छा, ड्रॉट एक घोस्ट वर्ड है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, घोस्ट मतलब है ही नहीं, तो इस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन ये भाई लगभग कई साल तक ये पब्लिश हुआ, ठीक है, और बाद में इसको पहचाना गया और हटाया गया, ठीक है। मतलब क्या था, डेंसिटी के लिए वर्ड यूज आता था, ठीक है, डेंसिटी के लिए, लेकिन लिखा ही गलत गया था तो कोई मतलब ही नहीं था। तो घोस्ट वर्ड का मतलब होता है जिसका कोई मतलब ही ना निकले। बहुत सारे वर्ड है, मैंने एग्जांपल के लिए खाली पुट कर दिया आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करें स्विम्स, इसको सीधा लिखो या उल्टा लिखो, ये सेम ही है, आप चाहो तो देख लो, ठीक है। बात करें जो विलियम शेक्सपियर है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इसको, 9th 10th में, 11th 12th में काफी नाम सुना होगा इनका, काफी सारी फेमस पोएट्स ने लिखी है, स्टोरी वगैरह लिखी है। तो यहां पे आप देखते हो कि उन्होंने लगभग ना 1700 से ज्यादा वर्ड बनाए थे, ठीक है। और उसमें से कुछ जो वर्ड हैं देखे आप, एसासिनेशन, लोनली, आई बॉल। अच्छा,
असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? सुनते हो आप लोग, नेताओं वगैरह क्या करते हैं भाई, प्लानिंग करके मर्डर करते हैं। तो मतलब किसी व्यक्ति को मारने की प्लानिंग करना, फिर उसको मारना, फेमस पर्सन को, ठीक है। लोनली मतलब अकेला, आई बॉल आंखों की खुटलियां, ठीक है। चलिए, अच्छा, कॉन्ट्रेम्स, इंग्लिश में ना कॉन्ट्रेम्स भी होते हैं। क्या होते हैं कि एक ही वर्ड के दो मीनिंग भी होते हैं। जैसे एक डस्ट है, डस्ट का मतलब क्या होता है? कई बार इस वर्ड का यूज करता है डस्ट को हटाने के लिए, ठीक है। मतलब एक ही वर्ड है, पॉजिटिव मीनिंग भी आएगा और नेगेटिव मीनिंग भी आएगा। तो एक डस्ट का मीनिंग कई बार यूज करते हैं क्या? डस्ट को हटाने के लिए, वाइप करने के लिए। और एक डस्ट को हम कभी यूज करते हैं क्या? धूल डालने के लिए, ठीक है। जैसे हम देखो लिखा हुआ है ना, इट कैन बी रिमूव डस्ट फ्रॉम शेल्फ्स, फ्रॉम विंडो, ठीक है। मतलब खिड़की पे से, शेल्फ से मतलब अलमारी, ताखा बोलते हैं जिसे हिंदी में, है ना, हटाने के लिए। और कभी कभी केक या शुगर पे कहता ना कि भाई डस्ट डाल दो चमकीले और शुगर डाल दो, इस तरह से ना डस्टिंग के लिए यूज भी होता है, ठीक है। जैसे एक है क्लेव, तो यहां भी क्या है, इसके भी दो मतलब है। एक मतलब क्या है? स्प्लिट, फैलना और अलग करना। दूसरा मतलब है जोड़ना, ठीक है। जैसे जो कसाई होते हैं तो क्या करते हैं, बड़े चाकू से करते हैं, काट काट के पीस को अलग करते हैं। और कई बार बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, मतलब जो प्रथा है, उनको चलाते आते हैं, पकड़ जाते हैं, जोड़ रखते हैं, ठीक है, अपने से। तो यहां पर आपने देखा जो कॉन्ट्रोनिम्स है वो बताता है कि इंग्लिश में एक ही वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग भी हो सकता है और नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है। जब फ्यूचर में और सारे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, गर्ल, आप लोग क्या समझते हैं? लड़की। हाँ भाई, सब लोग यही समझते हैं। लेकिन याद रखिए कि एक समय था कि गर्ल का मतलब जेंडर न्यूट्रल वर्ड था। मतलब ना तो ये बॉय के लिए यूज हो रहा है, ना तो ये गर्ल के लिए। ये सिंपल सी बात, जैसे बोलते हैं ना किड्स, चिल्ड्रन, जैसे आज हम बोलते हैं किड्स और चिल्ड्रन, तब हम बोलते थे गर्ल, ठीक है। 13-14 सेंचुरी के आसपास हम गर्ल का यूज बॉय और गर्ल दोनों के लिए करते थे। मतलब एक तरह से कहो कि टीनेजर बच्चों के लिए करते थे, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं था कि लड़की होगी इसका मतलब, ठीक है। लेकिन अच्छा, इनके लिए एक वर्ड होता था गे गर्ल और नेव गर्ल, मतलब चालाक लड़की, ठीक है। समय के साथ ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है गे और नेव, ये हट गया और गर्ल बच गया। और 16 सेंचुरी में आके इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, मतलब इसका दायरा फिक्स कर दिया गया कि ये फीमेल्स के लिए यूज होगा, यस और नो। लेकिन 13-14 सेंचुरी के आसपास गर्ल्स का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं था कि लड़की ही होगी, ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड था, ठीक है। न्यूट्रल भी बोल सकते हो आप। अच्छा, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे वर्ड क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। जैसे देखो, नाइट में बोल तो रहे नाइट, लेकिन वहां है तो के भी, लेकिन के को पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड क्या बोलते हैं? साइलेंट वर्ड। क्या बोलते हैं? साइलेंट वर्ड। अगला देखो, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में भी क्या है, हम पढ़ तो रहे हैं ऑनेस्ट, लेकिन एच आ रहा है, लेकिन उसको हम बोलने में यूज नहीं कर रहे, इसी को बोलते हैं साइलेंट। आइलैंड, यहां भी एस साइलेंट है, ठीक है। तो साइलेंट्स वर्ड भी होते हैं। जब चैप्टर आएगा आगे तो बताएंगे इसके बारे में, विस्तार से चैप्टर है पूरा इसके लिए। अच्छा, जो ओल्डेस्ट वर्ड है, जो बहुत पुरानी वर्ड है, जिसे हम आज भी इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, वो क्या है? आई, वी, टू, थ्री, ये मतलब बहुत पुरानी वर्ड है जिसे हम आज भी इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में यूज कर रहे हैं। अच्छा भाई, कहावत है कि हवा की भाषा भी क्या है? इंग्लिश है। कैसे सर? देखो भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हवा भी इंग्लिश बोलती है। जब मैंने सुना था ना, मैंने कहा ये क्या बात हो गई, हवा दिखती तो है नहीं, अच्छा बोलती भी है क्या? समझो, इन टाइम क्या होता है कि अभी के टाइम में अगर आप जाके चेक करोगे ना, तो हवा में आपको ना कई लाख प्लेन्स उड़ते मिलेंगे एक टाइम पर, ठीक है। और जो भी पायलट्स हैं उनके लिए एक भाषा मैंडेटरी है। मतलब चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, कहीं का भी हो, उसको इंग्लिश क्या है? मैंडेटरी है। क्या है? इंग्लिश क्या है? मैंडेटरी है। क्योंकि मान लो वो इंडिया के ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है, और जर्मनी का बंदा है, उसे इंग्लिश मतलब हिंदी तो आती नहीं है, और जर्मनी हमें नहीं आती, और मान लो उससे इमरजेंसी हो गई तो कैसे लैंडिंग करेगा? तो इसीलिए एक कॉमन भाषा, ठीक है, ठीक है, या ब्रिज लैंग्वेज कहो, इंग्लिश को बनाया गया। इसीलिए हर देश, पायलट कहीं का भी हो, उसे इंग्लिश मैंडेटरी है, ठीक है, ताकि किसी भी इमरजेंसी केस में वो किसी भी देश से कॉन्टैक्ट कर पाए। और एक ही समय में हवा में कई लाख प्लेन्स उड़ रहे होते हैं और लगातार क्या हो रही होती है? बातचीत हो रही होती है उनकी ग्राउंड रिपोर्ट से। इसीलिए बोलते हैं हवा की भाषा भी क्या है? इंग्लिश है। क्या बात है, समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहा भाई इसको? तो भाई आज इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आज से आज ही पीछे हो गए हो आप लोग बहुत।
अगले 4 से 5 सालों में आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती वो लेबर के अलावा कोई और काम नहीं बचेगा उसको, क्योंकि किसी भी ऑफिस में जाओ, ये मैं नहीं कह रहा और बुरा मानने वाली बात भी नहीं, यहाँ पे किसी को लगे रहा तो सॉरी फॉर, लेकिन जैसे आप जाओगे ना किसी ऑफिस में तो कहेंगे भाई इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आता है, इंट्रोडक्शन दे। तो अगर आपकी शुरुआत ही इंट्रोडक्शन से हो रही है, और जो लोग शहरों में रहते हैं वहां तो भैया पता ही है आप लोग को क्या बोलना, दिल्ली वगैरह में तो जॉब भी तभी मिलती है व्यक्ति को, एक अच्छी जॉब बता रहा हूँ, 10-12 हजार रुपए की जॉब को मैं जॉब नहीं मानता, वो तो फिर एक लेबरगिरी है, ठीक है, इतना पैसा अगर कमा रहे हो तो। लेकिन अगर आपको 20-25 हजार रुपए की जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश मस्ट है, ठीक है। हाँ, स्किल साथ में है तो बहुत बढ़िया भाई, फिर तो मौजा ही मौजा है। क्लियर, समझ रहे हो? तो इंग्लिश सीखना आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो फाइनली ये देख रहे हो, ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं एंड, देखा होगा आप लोगों ने बहुत, तो जान के सुन लो, जान के नहीं समझ लो कि एंड का भी ना इंग्लिश में यूज किया आता था। इसको मैं कल यानी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, इस एंड की कहानी क्या है और कैसे इस एंड का इंटरेस्टिंग पार्ट था इंग्लिश के अंदर, ठीक। तो चलिए, तो ये रही आपकी पूरी इंग्लिश की कहानी। तो ये रहा हमारा बार कोड, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और इससे आप लोग जो नए लोग हैं डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, या वेबसाइट है वहां विजिट कर सकते हैं और इस स्पोकन कोर्स को खरीद सकते हैं अगर आपका मन चाहे। और बाकी डेमोस चल रही हैं, आइए देखिए, समझिए, सीखिए, लगता है मैं सीख पा रहा हूं, वेल एंड गुड, एडमिशन ले सकते हैं। ये है टेलीग्राम ग्रुप का चैनल लिंक, जहां पे आपको सारी अपडेट्स, कुछ पीडीएफ्स, नोट्स, कंटेंट आपको मिल जाएंगे। जितना हमने पढ़ा है अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से, क्लासेस, डेमो और काफी चीजें मिल जाएंगी आपको। जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने कर लिया, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये रही हमारी इंग्लिश की कहानी, जहां हमने देखा कि इंग्लिश एक भाषा जरूर है लेकिन एक सिंगल भाषा नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारी भाषाओं को क्या क्या मिक्स किया गया है, ठीक है। और देखो, ध्यान से देखो ना, ये भाषा बहुत पुरानी नहीं है, ये 1500 साल पहले भाषा आई है, जस्ट 1500 ईयर्स पहले आई है, और देखो अभी हमारी जरूरत बन गई है। तो एक भाषा में जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है इसके स्पीकर से, कि कितने लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को बोलने वाले बहुत लोग हैं और आजकल इंग्लिश एक ब्रिज लैंग्वेज है, ठीक है। अगर कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो बिना इंग्लिश के संभव नहीं है। आजकल जितने लोग, छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी, अगर कोई भी काम बिजनेस कर रहा है तो कंप्यूटर का यूज कर रहा है, उसे इंग्लिश चाहिए, मोबाइल का यूज कर रहा है, उसे इंग्लिश चाहिए, वो बिल्स बना रहा है, मतलब कुछ भी काम अगर कीजिएगा ना, ठीक है, एक लेबरगिरी छोड़कर, तो आपको एक भाषा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जिस व्यक्ति की इस भाषा के ऊपर अच्छी कमांड है, मैं आज एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, बस एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो छोटे हैं उनको समझाना चाहता हूँ, जो मेरी एज के हैं उन्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, और जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने तो दुनिया देखी है, ठीक है। देखिए कितनी खराब दुनिया है। एक बच्चा है हमारे पास, आता था इंग्लिश सीखने, वो हिंदी कॉल सेंटर में जॉब करता है, उसकी सैलरी है 8,000 रुपए, लड़का है। 8,000 रुपए, जस्ट इमेजिन करो कितने कम होते हैं दिल्ली जैसे शहर में, ठीक है। एक लड़की आती है, उसे मिलते हैं 11,000 रुपए सेम काम के, ठीक है। क्योंकि लड़की है तो थोड़ा सा डिफरेंस तो उसके पास होगा, क्योंकि भाई फेस वैल्यू मैटर करती है। हमारे प्रीवियस बैच से कई बच्चे सीख के गए हैं, आज कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, अमेजोन में चैट सपोर्ट देते हैं। 27 की उनकी ज्वाइनिंग थी, अब पता नहीं क्या है, लास्ट टाइम जब मिले थे तो सिर्फ चैट सपोर्ट है दोस्तों। अगर आप इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए जाओ तो स्टार्टिंग सैलरी ही 25,000 से शुरू है। मैं बता रहा, कुछ नहीं आता आपको, सिर्फ आपको बोलना आता है उस केस में। और अगर आपने कोई स्किल भी हासिल कर रखी है साथ में, किसी भी तरह की स्किल डिफरेंट हो सकती है आपकी, तो आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो सिर्फ एक भाषा आप अगर सीख लें, कमांड कर लें 10-12 महीनों में, तो आपको लाइफ टाइम वाली स्किल मिल जाएगी, जो कभी भी आपको भूखे नहीं मरने देगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि लर्निंग टेक्स टाइम,
सीखने में समय लगता है। आज भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुंचे हो और इस एंड तक टिके हुए हो तो ये बात समझो कि आज आप आधे घंटे में नहीं मेरी बात समझ पा रहे, आपको पूरे 10, 12, 15 साल लगे हैं मेरी बात को यहाँ तक समझने में, क्योंकि आपने पीछे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर 12 तक पढ़ा, ठीक है, या कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। तो मेरी बात समझिए कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, नॉलेज जितना कंपाउंड करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। तो बस ज्यादा आज नहीं बताऊंगा आप लोग को, क्योंकि आज बस फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा आप लोग को हिंट देना था कि भाई इस कोर्स में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बस ये सोचना है कि इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है। पहली चीज दिमाग को ना काबू रखो, इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई हुआ नहीं है, ऐसा सीखा जा सकता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाओगे ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। इन 3 चीज के दम पर इंग्लिश सीखी जाती है। हर एक कंसेप्ट तोड़ दूंगा। अगर यहाँ पे ए आया है तो ए क्यों आया है, अगर दा का प्रयोग हुआ तो दा क्यों हुआ है, इज है तो इज क्यों है, एम है तो एम क्यों है, आर है तो आर क्यों है, हर चीज बताऊंगा एक एक करके तोड़ के। तो उसकी टेंशन मत लेना। जो इनको लगता है डर, जो सोचते हैं कि सर बिना ग्रामर का सिखा दो, टेंशन मत लो, वो भी सिखा दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई आपसे आपके बारे में पूछेगा तो आप बड़ी कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं ये खाता हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है। ग्रामर आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपको रूल पता है तो आप कभी डरोगे नहीं बोलते वक्त जो मैंने बोला है वो सही है या नहीं है। तो क्रॉस चेक करने के लिए ग्रामर जरूरी है, बोलने के लिए जरूरी नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया, जो भिखारी है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, उनको भी इंग्लिश आती है और आपसे अच्छी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट ही ऐसा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की छोटी सी कहानी आपको समझ में आई होगी। हमने जाना कि इंग्लिश की शुरुआत सन 1500 मतलब 15 साल पहले हुई थी, यानी आज से लगभग, अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 1525 साल पहले, और अप्रॉक्स में बोलूं तो 15 साल पहले हुई थी। और तब से लेके आज तक 3 पार्ट में बांटा गया, ओल्ड, मिडावल और मॉडर्न। ओल्ड को हम पढ़ नहीं सकते, मिडावल को हमने पढ़ना शुरू किया, मॉडर्न को आज हम लोग पढ़ते, बोलते और सीखते हैं, ठीक है। इंग्लिश के फादर कौन थे भाई? जेफरी चौसर। और मदर तो कई सारी थी, एलिजाबेथ, फैनी बर्ने, ठीक है। इस तरह के कई लोगों ने इंग्लिश का जो गोल्डन पीरियड था वो 1600 सेंचुरी को बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें सीखी। उम्मीद करता हूं आप लोग को बात समझ में आई होगी। और किसी को कोई डाउट है, वैसे तो आज की क्लास में सिर्फ कहानी था, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर किसी को कुछ होगा तो कमेंट इट, अगली क्लास में पहले आपका डाउट लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।